Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about the transport of oxygen in the blood. इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बायोलॉजी से लिए गए और फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी से लिए गए। कुछ पॉइंट इसमें से कंट्राडिक्टरी होते हैं, लेकिन कुछ मैंने डिटेल आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मैंने कंसिडर किया। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, लंग से लेकर ब्लड के अंदर, फ्रॉम टिश्यू से लेकर फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली 2 वेज हैं जिसके जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। 97% जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनती है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की, हीमोग्लोबिन के साथ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट, प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उसके हीम के आयरन के साथ अटैच होती है। जो आयरन एग्जिस्ट करता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो फेरस होता है, Fe2 होता है, Fe3 यानी फेरिक नहीं होता। और आगे चल के इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और 3% जो इसमें से ट्रांसपोर्टेशन होगी वो बाय डिजॉल्विंग इनटू द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाएगी। अब इसमें से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगी वो कैसे बनती है, और ये हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट कहाँ पर करती है? हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर ही पाई जाती है। बाई कनकेव इसका स्ट्रक्चर होता है। मिलियंस की तादाद में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सिंगल आरबीसीज के अंदर पाए जाते हैं। सबसे जो हीमोग्लोबिन होगी उसका जो नेटिव कलर है हीमोग्लोबिन का, वो उसमें से पर्पलिश रेड है, पर्पलिश रेड है। जब उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हीमोग्लोबिन का, जब ऑक्सीग्लोबिन होती है तो उसका ब्राइट रेड कलर उसमें से हो जाता है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है कि जब इसमें से हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होने की कैपेसिटी रखते हैं। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड है। हर एक पॉलीपेप्टाइड का अपना हीम ग्रुप है, हर हीम के अंदर अपना आयरन पाया जाता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दैट्स वाई जब हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच हो जाएंगे तो यहाँ से HbO2 यहाँ से लिखा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ये रिएक्शन कब होगा, कब ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी? इसके सर्टन लिमिटेशंस हैं कि न्यूट्रल इन्वायरमेंट हो, यानी पीएच उसमें से हाई हो, कम ना हो, एसिडिक इन्वायरमेंट ना हो, लंग्स कूल होने चाहिए, और हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। जब इसमें से ऑक्सीजन डिसोसिएट होना है तो उसमें होगा क्या, जो कि टिश्यूज के अंदर जाकर होता है वहां पर इससे एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है, बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और वो टिश्यू वार्मर होंगे क्योंकि मेटाबॉलिज्म हायर होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है क्योंकि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो चुकी होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारी बुक के मुताबिक इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज असिस्ट करता है। वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी बुक में ये बात दी हुई है इनडायरेक्ट उसका रोल है। तो ये प्रोसेस इन दिस वे में भी ये यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ से Hb4 का मतलब ये है कि Hb4 पॉलीपेप्टाइड है, तो इसमें से Hb4 का वर्ड यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। और जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये किस बात पे डिपेंड करती है, कहते किसको है? एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। जिस सलाहियत के साथ हीमोग्लोबिन जिस कैपेसिटी के साथ अटैच होगी ऑक्सीजन के साथ, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। हमारी बॉडी का ब्लड डिफरेंट पार्ट में एग्जिस्ट करता है, लंग्स के अंदर भी है, हार्ट के अंदर भी है, ब्रेन के अंदर भी है, अदर टिश्यूज के अंदर भी है। हर जगह एक जैसा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नहीं होता। जो उसमें से एबिलिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी उसमें से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। बट एक ऐसी लिमिट होगी, उसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।
यहाँ से एक टेबल मैंने बनाया, इस टेबल में इस आर्टेरियो वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट किया। जो मैक्सिमम ऑक्सीजन की ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड एट द सी लेवल। सी लेवल के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंसीडर किया जाता है, बुक्स में 100 mm मर्करी भी लिखा हुआ, 115 mm ऑफ मर्करी भी दिया हुआ है। It means at that partial pressure hemoglobin will be 100% saturated. 100% saturation का मतलब है there is no binding site is available for the further attachment of the oxygen. But this pressure never exists in the lungs. क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी देयर मस्ट बी द डिजॉल्व इन द वाटर वेपर, देयर मस्ट बी द पार्शियल प्रेशर द वाटर, वो वाटर का प्रेशर इंक्लूडेड होगा। द वेपर प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर वाटर होगा, इट मस्ट नियर 47 mm मर्करी है, वो प्रेशर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्लाइन कर देता है। इस प्रेशर के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें से हम इसमें से डिस्कस करते हैं। नॉर्मली 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, 100 की बजाय 95 mm मर्करी होगा, और इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगी, विच इज नियर टू द 100 नॉट 100। और वीनस ब्लड जो है, क्या वीनस ब्लड ऑक्सीजन कंटेन करता है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती? यस, वीनस ब्लड आल्सो कंटेन द ऑक्सीजन, पर कितनी होती है? 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसके ऊपर इसका मतलब वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm मर्करी होगा, इसके ऊपर 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगी। अब रिमेंबर वन थिंग, यहां से 19.6 है ml ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड के अंदर, और वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 14.4 ml of oxygen per 100 ml of blood. The difference between arterial and venous blood near about the 5 ml of oxygen per 100 ml of blood. इसका मतलब ये होगा कि डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजनेट होने के लिए 5 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको रिप्रेजेंट भी किया है। एक बात यहां से और बताता चलूं, जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मली अडल्ट मेल के अंदर 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, और 1 ग्राम और हीमोग्लोबिन है, ये कंबाइन करने की कैपेसिटी रखती है 1.434 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 15 की तरह से मल्टी होंगे, 15 को मल्टीप्लाई करें, आंसर नियर अबाउट 20 ml के इक्विवेलेंट आएगा। और यहां से एक बात बताना चाहता था कि जो हम इनहेल्ड एयर करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, जो हम एक्सहेल करेंगे उसकी कंपोजिशन क्या है। ऑक्सीजन 21% बाय वॉल्यूम, और जो एक्सहेल करते हैं अब वो 16% है। रिमेंबर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं वो 4% है। नाइट्रोजन की जो इनहेल करते हैं वो एक्सहेल हो जाती है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब इसमें से डिफरेंस किस बात का देखें, 21% ऑक्सीजन आई, 16% बाहर चलेगी, कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी? 5%। तो मैंने जैसे आपको बात बताई प्रीवियस स्लाइड के अंदर, यहां से ये देखें कि ये 19.6 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर है और 14.4 वीनस ब्लड के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस जो होगा वो 5 का है, यानी वीनस ब्लड को आर्टीरियल ब्लड में चेंज होने के लिए 5 ml ऑक्सीजन की उसमें से रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से वही 5 ml अब्जॉर्ब हो जाता है, जो एक्सहेल एयर होगी वो 16% बाहर चले जाती है, कि बाकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट बनाने में यूज हो जाती है, वो जस्ट 5% है। आई थिंक आपने ये पॉइंट को कंसीडर कर लिया होगा। और साथ वाटर वेपर्स होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरिएबल होती है। सपोज दैट जो वाटर मैं इनहेल करता हूँ ड्रायर एयर है, जो एक्सहेल करता हूँ वो मॉइस्ट है, तो वाटर जो एयर बाहर निकलेगी वो सैचुरेटेड होगी। इसमें एक और बात बताता चलूँ कि जो उसमें से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसकी 3 लेयर्स हैं। हाउ मेनी? 3 लेयर्स। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? नंबर 1, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम अवेलेबल है, एल्वेओलर सिंगल सेल थिकनेस होती है, उस स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। 2, ये तो एल्वेलाई की होगी, उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो ब्लड कैपिलरीज की भी एंडोथेलियम होगी, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज, वो भी सिंगल सेल थिकनेस है। जो 3 थर्ड लेयर्स है, दिस इज द बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम,
यानी उसमें से एल्वियोलस के दरमियान और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, इनके दरमियान क्या मौजूद होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। एल्वियोलस की अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम कैपिलरीज की अपनी एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों आपस में इकट्ठी होकर एक थर्ड मेम्ब्रेन बना लेते हैं जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि सेलुलर नहीं है, नॉन सेलुलर है, प्रोटीनिशियस मटेरियल से बनी होती है, जो उन सेल को सेटल डाउन होने के लिए बनाई जाती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो जस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर उसमें से होगी। अब इसमें से ये बात देखें, दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज है, ये एल्वियोलाई है, ये इनके दोनों के दरमियान रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगी, ये एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरीज की, और ये इसमें से स्क्वेमस एपिथेलियस एल्वियोलाई के ये दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों कंबाइन होकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती हैं। इस तरह से इन दिस वे द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हैव द 3 मेन लेयर्स, और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा नहीं, लेस देन 1 मिलीमीटर। तो डिफ्यूजन रेट बिकम रैपिड इन दिस मेम्ब्रेन, और सॉल्युबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 20 से लेकर 25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखती है इन द ब्लड प्लाज्मा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि कहीं आपको आइडिया हो जाए कि कहां पर पार्शियल प्रेशर किसका है। कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका। एटमॉस्फेरिक है, टोटल पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैसेस का है, सी लेवल 760 mm मर्करी है। इसमें ऑल गैसेस शामिल हैं इसके अंदर सी लेवल के ऊपर, जो कि मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होगी, इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होगी, अदर गैसेस भी इसके अंदर शामिल होती हैं जो कि नोबल गैसेस होती हैं, वो भी इसका पार्ट होगी, ऑक्सीजन भी इसका पार्ट होगी। सारे मिल मिलाकर इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो ऑक्सीजन एयर का वो उसके अंदर 760 mm मर्करी है। अब इसमें से आप हर एक गैस का अलग इंडिविजुअल कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नियर 159.6, दैट इज 160 mm ऑफ मर्करी। कैसे पता चला? इसको मालूम करने का इसमें प्रोसीजर क्या है? कंसीडर 760 mm मर्करी मल्टीप्लाई 21% जो कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, इसको इसके साथ हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, आंसर हमारा आता है 159.6। इसका मतलब 160 mm मर्करी पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का अमंग द होल एटमॉस्फेरिक एयर्स। अमंग द 760 mm मर्करी में से 160 mm मर्करी जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को होगा। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3% है। एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आती है ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एयर के अंदर एग्जिस्ट करता है लंग्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे आपको बता चुका कि वहाँ पर वाटर वेपर भी शामिल होते हैं, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की रिडक्शन का सबब बनते हैं। एल्वियोलाई का इन्वायरमेंट मॉइस्ट होता है, फॉर से ऑक्सीजन की डिजॉल्वमेंट के लिए इसमें से होगा वो नियरली 47 mm मर्करी वाटर का पार्शियल प्रेशर होगा। दैट्स वाई जो एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो लंग्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर रिडक्शन हो जाती है। 104 कुछ वक्त में 115 भी दिया हुआ है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो 40 mm मर्करी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो अंडरस्टूड है। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस है। तो डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेट होने के लिए 5, इसमें से 5 जो है ये इसमें से परसेंट जो ऑक्सीजन ml जो ऑक्सीजन होगी वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेट में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर 95 mm मर्करी, इसके ऊपर 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी 40 mm मर्करी पार्शियल प्रेशर कंसीडर करती है। टिश्यूज़ के अंदर भी आप रिमेंबर, क्योंकि वहाँ पर भी देखें सारी की सारी उसमें से यूटिलाइज हो जाती है पार्शियल प्रेशर। टिश्यूज़ के अंदर हमारी बुक में दिया हुआ है 60% mm मर्करी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, सारी की सारी ऑक्सीजन वहाँ से हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगी, टिश्यूज़ तक पहुँच जाएगी। बट टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इट मस्ट बी 40 mm मर्करी, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हायर होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mm मर्करी होगा। अब इसमें से
पार्शियल प्रेशर को एक और वे में रिप्रेजेंट किया गया। देखें यहाँ से इनहेल्ड एयर है, ये एक्सहेल्ड एयर है, यहाँ से 160 ऑलरेडी बता चुका कि जो लंग्स के अंदर इसमें एग्जिस्ट करता है, यहाँ से ये एयर का है, जब ये लंग्स के अंदर नहीं जा रही है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 0.03 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें से इनसाइड जा रही है, यहाँ से लंग्स के अंदर जाएगी, एल्वियोलाई का, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये हार्ट के अंदर है, ये बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर है, ये इसमें से रिप्रेजेंट किया गया। आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के ऊपर कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड हैं इसके, 2 अल्फा 2 बीटा। ओके, हर एक पॉलीपेप्टाइड का टर्शियरी स्ट्रक्चर है। जब ये सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्वार्टरनी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और हर एक पॉलीपेप्टाइड का अपना हीम है, हीम का अपना पोरफेरिन रिंग है। उस पोरफेरिन रिंग के अंदर सेंट्रलाइज आयरन है, आयरन इसका फेरस है, फेरिक नहीं है। तो इस पोरफेरिन का स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसा कि क्लोरोफिल का होता है। क्लोरोफिल में पोरफेरिन के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अंदर आयरन है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। तो दैट्स वाई कंसीव्ड मदर या ग्रेविडा मदर्स को फोलिक एसिड दी जाती है कि फोलिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे और हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहे, ताकि प्लेसेंटा की तरफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती रहे। ये देखें, ये इसका हीम है, ये सेंट्रलाइज पोजीशन के अंदर आयरन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, Fe2 फेरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और हीमोग्लोबिन का सेंट्रलाइज जो है इसमें से पाया जाता है आयरन, जिस वजह से इसको मेटेलोप्रोटीन भी कहा जाता है। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका पोरफेरिन रिंग भी होता है। जो आयरन होगा यहाँ से, दिस आयरन इट इज अ कोवलेंटली बॉन्डेड विद द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये दो पार्ट्स है, नॉन प्रोटीन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होगा, जो जिसमें से अल्फा और बीटा चेन्स पाई जाती हैं, वो एक उसके साथ आयरन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसको डिसोसिएट करना मुश्किल होता है। ये इस तरह रिप्रेजेंट किया गया इन दिस वे। दिस इज, मैं इसमें से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसमें से बात बताना चाहूंगा, ये देखें, ये आयरन किसके साथ है? 4 पोरफेरिन के 4 नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। 4 पायरो रिंग्स हैं, 4 पर हर पायरो रिंग्स के एक नाइट्रोजन है, तो आयरन 4 नाइट्रोजन के साथ अपना एक बॉन्ड बनाता है। तो इसके साथ जिसकी जो 5th नंबर के ऊपर जिसकी पोजीशन है, इसके साथ जो ग्लोबुलर प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन है, इसमें से हम कहते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन पार्ट है, उसका अमाइनो एसिड हिस्टिडीन के साथ ये अटैच होगा 5वीं पोजीशन के ऊपर, आयरन, पोरफायरन का। और ये आयरन इसकी नाइट्रोजन के साथ यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। दिस इज द कनेक्टेड। यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। हिस्टिडीन वो अमाइनो एसिड है ग्लोबुलर प्रोटीन का जिसने इस आयरन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, जिसके जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, जो अमाइनो एसिड वो हिस्टिडीन है। और इसके जो 6th पोजीशन होती है इस आयरन की, इस 6th पोजीशन के ऊपर ये बाइंडिंग साइट फॉर द ऑक्सीजन। रिमेंबर, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 6th पोजीशन के ऊपर ये दिस इज रिप्रेजेंट द डॉटेड लाइन। इट इज लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बहुत वीक बॉन्ड है और ये पावरफुली नहीं होता, अनस्टेबल होता है, वीक बॉन्डेज होता है, तो ताकि इसको डिसोसिएट करना ईजी हो जाए। यहाँ से ऑक्सीजन के 2 एटम इसके साथ यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम या एक मॉलिक्यूल इसका कनेक्टेड होगा। यहाँ से ऑक्सीजन के ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ से ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल यहाँ से डिसोसिएट हो चुके होते हैं। और एवरी रेड ब्लड सेल के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। देखिए 280 मिलियन हैं, एक के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। 280 मिलियन के साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल अटैच हो गए? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिलियंस में आ जाते हैं। इसका मतलब बिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरिड बाय द सिंगल एरिथ्रोसाइट। हाँ, इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, दिस इज द लास्ट वन स्लाइड, इट्स द मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन है ये भी, इसमें रेस्पिरेटरी प्रोटीन इसको कहा जाता है। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, 1 पॉलीपेप्टाइड है और इसमें से स्केलेटल मसल के अंदर पाई जाती है। इसको नाम दे दिया जाता है, ये मसल हीमोग्लोबिन का नाम दे दिया जाता है। ये भी ऑक्सीजन के एक इसका भी उसी तरह पोरफेरिन रिंग है, इसमें से एक ही हीम ग्रुप पाया जाता है, एक ही फेरस आयरन मौजूद होगा। ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच होने की कैपेसिटी रखती है और ये ऑक्सीजन को तब रिलीज करेगी जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
mm मरकरी हो जाएगा, या से कम हो जाएगा तब रिलीज़ करेगा, अदरवाइज ये रिलीज़ नहीं करती। ये ऑक्सीजन को स्टोर भी कर लेती है, उतनी देर तक स्टोर रहेगा। एनिमल्स का जैसे इसमें मटन को आप देखते हैं या बीफ को देखते हैं, उसका जो मसल्स होते हैं वो रेडिश इसी मायोग्लोबिन की वजह से होते हैं, इसके अंदर भी आयरन होता है। ये ऑक्सीजन का स्टोरेज का काम करती है। जब यूटिलाइजेशन नहीं, जब स्टेनस एक्सरसाइज करेंगे तब ये अपने ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। इसके साथ ये रेस्ट के ऊपर स्टोर करेगी। इसके अंदर 153 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, इसका टर्शियस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और एक लास्ट, अगर आयरन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है विद इन ब्लड, तो उसको हीमोग्लोबिन के अंदर क्यों कर दिया गया, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर उसको क्यों डाल दिया गया? वो वैसे ही आयरन ब्लड के अंदर मौजूद होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है ऑक्सीजन को, बट ऐसा क्यों है? आपको सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट्स में कीजिएगा, नहीं मिलेगा तब भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।